यस। तो ये जो स्ट्रैटेजी अभी तक मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजी बताई हैं उसमें इंडिकेटर का इतना खास यूज नहीं हुआ है, राइट। बट कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी के अंदर इंडिकेटर्स की हमने मदद ली है, इंडिकेटर्स की हमने यहाँ पे हेल्प ली है। तो जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर है, और जो लोग थोड़े से काम कर रहे हैं पहले से मार्केट के अंदर, एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये आसान होगा। बट जैसे संदीप सर आप लोगों के लिए थोड़ा सा रहेगा। बट ओके, आप इस चीज को समझिए, जितना हो सके उतना कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इन फ्यूचर आप इसको सेव करके रखिएगा। और हम जो प्राइस एक्शन का कोर्स कंटिन्यू करेंगे उसमें आपको जो चीज समझाएंगे उसके बाद ये चीज आपको समझ अच्छे से आएंगी और इसको आप अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो दिमाग को ओके बिल्कुल सर ऐसे जी। मत लीजिएगा कि नहीं समझ नहीं आ रहा यार, ये कहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये चीज समझिएगा। बट हाँ, ईशान सर, अभिनव जी, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। चल तो स्टार्ट करें हम आज के सेशन। हाँ वेल बिल्कुल। अभी तक आप जैसे देखते हैं कि कई बार क्या है, मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग डे आते हैं और हम उसको मिस कर जाते हैं, या हमें पता नहीं होता कि वो मार्केट में ट्रेंडिंग डे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, राइट। तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें। कई बार ऑब्वियसली बात है, जरूरी नहीं कि स्ट्रैटेजी हम 100% सभी की सभी ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग डे पकड़े, बट हाँ इसमें से काफी हद तक हम ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं जो हमें बिल्कुल वन साइड मूव देने वाले, राइट। तो ये काफी अच्छा है, और ये रिवर्सल भी ट्रेड आपको देगा और वन साइड मूव भी आपको देने वाला है। तो यहाँ से आप दो लेवल पे दो टाइप की आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेंगी। एक तो रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, और सेकंड आपको यहाँ पे वन साइड मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब खास बात क्या है, इस कुछ रूल्स हैं, वो रूल समझते हैं। वो रूल्स क्या है, थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक इंडिकेटर होता है, पिवोट इंडिकेटर, ठीक है, जो हमें यूज करना है। उस पिवोट के अंदर सेटिंग होती है कैम्ब्रिला, तो हमें कैम्ब्रिला पिवोट यूज करना है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग जो है पिवोट अगर यूज करते होंगे, पिवोट की जानकारी होगी, तो आप ट्रेडिशनल यूज करते होंगे, और नहीं तो जो है मोस्टली फिबोनाची यूज करते होंगे। बट यहाँ हम यूज करेंगे कैम्ब्रिला, ठीक है। सेकेंड, यहाँ हम दूसरा इंडिकेटर यूज करना है जिसका नाम है RSI, ठीक है। और उस RSI पे हमें लगाना है EMA। ये एक एडवांस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ये अभी जो मैं बताने वाला हूँ दैट वुड बी द लास्ट वन फॉर इंडेक्स, ठीक है। तो सीधा इसके बाद हम स्विच करेंगे ऑप्शन के ऊपर, है ना। तो ये इसलिए मैं इसको लास्ट के लिए रखा था क्योंकि ये एडवांस है, तो वो मैं इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ आज। अब किस तरीके से काम करना है वो चीजों को समझते हैं। ओके, तो पहला इंडिकेटर पिवोट, कैम्ब्रिला पिवोट यूज करना है। सेकंड इंडिकेटर RSI, जिसके ऊपर हमें EMA लगाना है, कैसे लगाते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमें बाय करना है, जब हमें एक अभी जो बताने वाला हूँ उसके अंदर सेटिंग जाना है, सेटिंग यानी कि कैम्ब्रिला पिवोट के अंदर सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग से हमें R1 और R3 और R4, बस ये दो चीजें हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसी के ऊपर हम बाय और सेल करेंगे, जो मैं अभी आपको समझाऊं। अब सीधा हम चलते हैं कि कैसे लगाना, वो मैं आपको सीधा बताता हूँ, ठीक है। चलिए सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आप सर्च करेंगे यहाँ पर पिवोट, सॉरी सेटिंग में नहीं, इंडिकेटर में आपको जाना है, और इंडिकेटर में जाके आप सर्च करेंगे पिवोट। तो आपको यहाँ पे एक नेम मिलेगा पिवोट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिवोट स्टैंडर्ड मिलेगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंडिकेटर आपका स्क्रीन पे लग जाएगा, ठीक है। कौन ज्वाइन होगा, फरीदी मैम, ओके। चलिए फरीदी मैम ज्वाइन हुई है, तो दोबारा से चीजें रिपीट कर देता हूँ वन सेकेंड, ठीक है, जिससे कि उनको समझ में आए। वेल तो ये स्ट्रैटेजी जो मैं मैम डिस्कस कर रहा हूँ, ये निफ्टी 50 के ऊपर अप्लाई होती है, और इवन बैंक निफ्टी के दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। यहाँ हम जो है मार्केट में जो मूव आते हैं, ट्रेंडिंग मूव आते हैं, स्पेशली डाउन ट्रेंड, राइट, तो वो कैसे हम कैप्चर करें, बिल्कुल वन साइड रैली, तो वो चीज हम कहीं ना कहीं यहाँ से देखेंगे, और इसके अलावा रिवर्सल ट्रेड भी हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैम आवाज आ रही है आपको, परिधि मैम? हाँ आवाज आ रही है। ओके ठीक है, तो अब इसके कुछ रूल्स थे, जो रूल्स के अंदर हमें चीज समझनी है। तो पहला तो हमें यहाँ पे कैम्ब्रिला पिवोट जो एक इंडिकेटर होता है, हमें उसकी हेल्प लेनी है। दूसरा में RSI, ये दो इंडिकेटर की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है।
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप सीधे इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे आप पिवोट, तो पिवोट सर्च करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लग जाएगा, तो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है, इधर दिखेगा। तो अब यहाँ पे आप सीधे जाएंगे इसकी सेटिंग में, इसकी आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाके यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ये ऑलरेडी जो आता है पहले से वो आता है ट्रेडिशनल, ठीक है, जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो आपको सीधा चेंज करना है इसके सबसे नीचे जाके, जिसका नाम है कैमरेला, ठीक है। तो आप कैमरेला पे जाके क्लिक करेंगे और आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इतनी सी आपको यहाँ पे सेटिंग की करनी है। दूसरा आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो पहले से ऐसे लगे रहते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से लाइनें रहती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पे से इसको हटा लेना, पिवोट को, R1 को हटा लेना है, R2 को हटा लेना है, ठीक है, और आखिरी में R5 को हटा लेना है। क्या लगे रहने देना, क्या लगे रहने देना आपको, S3, R3, S4, R4, ठीक है। इतना सा आपको काम करना है। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। इतनी सी सेटिंग आपको करना है। अगेन बता रहा हूँ, आपको जो भी स्टैंडर्ड मिलेगा, स्टैंडर्ड हटा के आपको कैमरेला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे से सबको अनटिक कर देना, ऊपर जो दो लाइनें होंगी, जो दो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, उनको आपको टिक कर रखना है, S3, R3, S4, R2। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। मुझे सबकी तरफ से एक बार हाँ मिल सर जाए आ तो रही है समझ में। ये हाँ जो हाँ, ऊपर लिख रखा है यूज डेली बेसिस वैल्यू, ये ऐसे ही रहेगा सर, शो डिटेल इनमें लेवल वगैरह किसी में कुछ चेंज नहीं करना, और किसी में कोई चेंज नहीं करना, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा बने रहने देना, ठीक है। समझ आ गया आपको। बाकी और कहीं कुछ भी नहीं करना, बस आपको कैमरेला और आखिरी में ये दो बस इसमें चेंज करना और इसको ओके कर देना, ठीक है। तो ये लग गया आपके चार्ट के ऊपर इंडिकेटर, इस तरीके का आपको दिखेगा। पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा इंडिकेटर आप लगाएंगे आप इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, जिसका नाम है RSI। तो RSI क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे RSI, तो आपको RSI मिलेगा। RSI जो है आपको दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा और कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर, ये RSI इंडिकेटर है। अब इसके ऊपर एक मैंने लाइन लगाई हुई है, इस लाइन को सेटिंग में जाके हम कर सकते हैं। ये फीचर हमको मिलता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जहां पे मैं इसके लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 3 डॉटेड है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है ऐड इंडिकेटर। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अब चूंकि यहाँ पे अलग से नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वेट, ये आ गया ऑलरेडी इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी लाइन लगानी है हमको, जो कि EMA लगानी है, ठीक है। EMA के अंदर हमने EMA SMA कोई भी लगा सकते हो आप, ठीक है। EMA SMA कोई भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर एक इंडिकेटर लगाना है RSI के ऊपर, ठीक है। अभी तक आपने इंडिकेटर्स अपन किस पे लगाते हैं, कैंडल्स के ऊपर लगाते हैं, प्राइस के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो हमें लगाना है, किसके ऊपर लगाना है, इंडिकेटर के ऊपर लगाना है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर है, बहुत चूंकि एडवांस लेवल की चीज है, ठीक है। हम इंडिकेटर पे अपन यहाँ पे इंडिकेटर लगाने वाले हैं दूसरा, ठीक है। तो हमने EMA लगाया RSI के ऊपर, सेटिंग में हम 50 भी रख सकते हैं, 33 भी रख सकते हैं, दोनों लगा के देखते हैं हम। 50 भी रखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 50 लगा के देखते हैं, ठीक है। बाकी और किसी में कोई चेंज नहीं करना है। और हाँ, एक और चीज, जो स्टाइल है, जो RSI की जो मैं बैंड पर्सनली यूज करता हूँ, मैंने आपको बताया भी है, 60 और 40, ठीक है। ऊपर अपर बैंड हमको 60 का रखना है और लोअर बैंड हमको 40 का रखना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग, ठीक है। तो जो हमें अपर बैंड की जो सेटिंग रखनी है 60 की रखनी है, और लोअर बैंड की सेटिंग हम 40 की रखनी है, और क्लिक कर देना। इतना समझ आ गया। एक बार हरी झंडी से दीजिए और अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई रूल की। पहला, यूज कैमरेला पिवोट समझ आ गया। दूसरा, यूज RSI इंडिकेटर विद EMA 50 और 33, कोई भी यूज कर सकते हैं हम, दोनों चलेगा, ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। अब जो हमें करना क्या है, बाय अबव R4, ठीक है, बाय अबव R4, हमें R4 या फिर S3, सॉरी ये R4, हाँ ठीक है, R4 के ऊपर हमें बाय करना है, या फिर हमें S3 और S4 के ऊपर बाय करना है, ठीक है। ये कब करना है वही बताऊंगा। तो अभी ये रूल क्या है, बाय अबव R4 और S3 और S4, ठीक है। और सेल हमें करना है जब वो S4 के नीचे जाए, जहाँ पे जो S4, ये S4 है, तो S4 के नीचे अगर हमें दिखेगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। जब प्राइस, अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जब प्राइस R4 के ऊपर चल रहा होगा तो हमें यहाँ करना है बाय, ठीक है। या फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आएगा तो हमें करना है बाय,
या फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आएगा तो हमें करना है बाय। ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरे केस में सेल करना है, तो सेल हमें कब करना है, जब वो प्राइस इसके नीचे जाए तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, या फिर S4 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं बैक टेस्ट की तरफ। ये दो रूल थे बाय और सेल करने के, तो अब सीधा हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं। देखिए करना क्या है, किस तरीके से काम करना है। अगेन प्राइस कब, जब S4 के नीचे दिखेगा या R4 के नीचे तभी हम बात करेंगे। जब R3 और S3 के बीच में जो होगा तो हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं यहाँ पर। ये आज का दिन खुला, ये अपना 3 फरवरी का दिन था। 3 फरवरी वाले दिन मार्केट खुला और S4 के नीचे आ गया। S4 के नीचे आया, सीधा हम जाएंगे किस पर, सीधा हम जाएंगे अपने RSI इंडिकेटर पर। ठीक है, और RSI इंडिकेटर को हम देखेंगे क्या उसने नीचे क्रॉस किया है, मतलब जो हमारा EMA है, EMA को उसने क्रॉस करके नीचे उसकी क्लोजिंग दी है। अगर नीचे क्लोजिंग दी है RSI की क्लोजिंग मिली है EMA की नीचे, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ, यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ टाइम फ्रेम वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस कहाँ गया, R4 के नीचे, सॉरी S4 के नीचे, और हमारा जो इंडिकेटर है वो कहाँ पे क्रॉस करके कहाँ गया, नीचे अपना क्या नाम है, अपना EMA 50 के नीचे। ठीक है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया कि हाँ यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, या हम कोई भी किसी भी कैंडल के ऊपर हम चूंकि सेफ, और मैंने आपको एक बताया भी है, हम क्या करेंगे प्रीवियस डे की जो रेंज है, ठीक है, ये प्रीवियस डे की रेंज, इसको ही मार्क कर लेंगे साथ में, क्योंकि मैंने बताया कि हर दिन ये काम आप करो कि प्रीवियस डे की रेंज भी आप क्लोज कर रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये प्रीवियस डे की रेंज हो गई। इस प्रीवियस डे की रेंज के नीचे जैसी मार्केट जाता है आप सेल आउट कर सकते हो। ठीक है ना, अब वहां पे सेल करेंगे और आपको यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 150-160 पॉइंट आपको यहाँ पे मूव मिला है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर वन साइड। ठीक है, कब तक आपको करना है, जब तक कि प्राइस इसके नीचे है। ठीक है, तब तक आप एटलीस्ट एक टारगेट आप लेंगे कि 40 को जब तक टच नहीं कर लेता, अगर ऊपर से आ रहा है ना तो 40 के लेवल तक आप रखेंगे कि 40 को जैसे टच करता है आप अपनी पोजीशन को स्कोर अप कर सकते हैं। ठीक है, एक सेफ टारगेट आपको ये मिलेगा। इतनी बात समझ आ रही है। एंट्री का लेना है, यहाँ जैसे इसको क्रॉस करके क्लोजिंग मिलती है आपको एंट्री लेना है, और टारगेट आपको रखना है जब तक कि RSI 40 को टच नहीं कर लेता आपको टारगेट रहेगा। ईशान से समझ आ रहा है? हाँ ब्रिजार। अभिनव जी? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। ओके, परिधि मैम? चलिए ठीक है, अब देखते हैं कुछ और। तो ये प्राइस हमारा चल रहा है इस वाले दिन R3 के ऊपर और S4 के नीचे, पूरा इसी के बीच में रेंज में निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। चलिए इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बट अगेन ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी R4 के ऊपर चल रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक उस दिन ये सॉरी ये अपना था क्या नाम है, बजट वाला दिन। ठीक है, तो बजट वाले अगर डे की बात करें तो बजट वाले दिन यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी थी, आप देखे थे एकदम से शार्प मूव आया, फिर अपसाइड मूव आया, तो आप यहाँ पर सेकंड हाफ के अंदर अपनी बाइंग पोजीशन बनती, जो कि सब लोगों ने इसका फायदा भी उठाया था। ठीक है, बट ठीक है, ये वॉलेटाइल मार्केट था तो अपन इसको मूव करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। नाउ बात करते हैं R4 के ऊपर प्राइस चल रहा है, कंप्लीटली ऊपर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको क्रॉस मिला था। ठीक है, और यहाँ क्रॉस मिला था, ये पहले दिन ही क्रॉस मिल गया था, नहीं सेकंड डे आपको मिला हुआ है। R4 के ऊपर चल रहा है, आप बाइंग की प्लान करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या किया, R4 के नीचे आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट वो आपका SL हो जाएगा, क्रॉसिंग आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पहले ही ओपनिंग के 15 मिनट की कैंडल पे ही आपको ओपनिंग पे क्या मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, ऊपर मिल गया, और आपने यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे ऑल टाइम आपका प्राइस जो है ऊपरी रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर अपन देखें, यहाँ देखते हैं। ठीक है, जहां ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है, क्रॉस किया नहीं है, नहीं हमारा कोई नहीं बनता। जहां RSI क्रॉस करेगा तभी हम एंट्री की बात करेंगे। देखिए यस, यहाँ देखिए ये आपका S4 के नीचे आया। ठीक है, S4 के नीचे आपका आया है, RSI ने यहाँ पे इनकी क्या किया है, EMA को क्रॉस करके नीचे आ गया 40 के नीचे, सेल अपॉर्चुनिटी बनती है, हम यहाँ पे सेल करेंगे सीधे, और हमारा टारगेट होगा जब तक कि
नीचे, यानी कि आप देखिए यहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे टारगेट हमारा बनता 40 को टच करता हुआ, अब यहाँ पे टारगेट क्या लोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेट आप अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, 1:2 1:3 के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे मान के चलिए ऐसे लग रहा है इस कैंडल के ऊपर हाई रखते हैं आप, ये बड़ा ठीक है, इस कैंडल हाँ, लेकिन ब्रिज इसमें जी इस पे एक चीज है, इसमें तो ईएमए ऑलरेडी नीचे में चल रहा है, राइट? तो मतलब क्रॉस तो मतलब बहुत लेट में हुआ है। कहाँ पर, अगर हम आरएसआई और ईएमए को देखें हम्म, तो ईएमए तो ऑलरेडी नीचे में ही है, करेक्ट? नहीं नहीं देखिए और यहाँ पर ये पहला पहला कैंडल है दिन का, ये जो आपका 27 जनवरी का है, ये पहला कैंडल है 15 मिनट का, और तभी आरएसआई ने यहाँ पे क्रॉस किया है नीचे। हाँ, आरएसआई को काटना है, ईएमए को काट के नीचे जाना है, तब सेल देखेंगे हम। हम्म, समझ में आ रहा है आपको, हाँ, हाँ। यहाँ पे आरएसआई तो ऊपर चल रहा जरूरी है नहीं नीचे है चल रहा है कि वो नहीं देखना अपन को, जरूरी आरएसआई नहीं है कि ईएमए हमारा जो ऊपर से काट रहा है, जरूरी नहीं है कि ईएमए भी मतलब ऊपर में ही रहे और ऊपर से काटे। मतलब वो मे भी 40 के नीचे भी हो सकता है, करेक्ट? और कैंडल काटे हाँ मतलब हाँ आरएसआई एग्जैक्टली, काटे यस, कुल मिला के जो तो है आरएसआई को काटना है नीचे की तरफ, तो हम सेल देखेंगे, ठीक है, बाइंग कब देखेंगे, कब, हाँ, जब ऊपर की तरफ काटेगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने सेटअप अलग सेटअप के अकॉर्डिंग बनती है, बट हाई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, टारगेट हम यहाँ पे आपने 60 तक का ले सकते थे। अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हैं इसकी क्रॉस ओवर के बाद, तो आपका टारगेट का आपका 60 का टच करते हो आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये एक अलग सेटअप के अकॉर्डिंग है एंट्री, ये एंट्री को मैं यहाँ पर इस तरीके से रेफर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्रॉस देखो और आपने एंट्री ले ली, नो, मैं उसके रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं भी यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, आपने ये वाला मूव कैप्चर किया, अपना यही था इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, हाँ देखिए, तो मैंने जैसा आपको बताया था S3 S4 हमें वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपका दिन के S4 के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी आपको बाइंग प्रेशर मिल रहा दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल अच्छी खासी हैवी कैंडल है, जो कि एक अच्छी बॉडी के साथ में ऊपर क्लोज दी है, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्रॉसिंग ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉसिंग पहले से चली आ रही है, यहाँ पर इसने नीचे आया था, फिर यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉसिंग दे दिया, तो यहाँ क्रॉसिंग दे दिया, हमारा टारगेट रहेगा कि हम 40 की जो हमारा 60 को टच नहीं करता तब तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। एसएल हमारा जो ये काटने वाली कैंडल है उसका हमारा बिलो हमारा एसएल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, तो इसका लो हमारा एसएल हो जाएगा, और हम इसको राइड करेंगे जब तक कि हमारा या तो एसएल ट्रिगर नहीं होता या हमारा जो 60 को टच नहीं करता आरएसआई, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने कहीं टारगेट दिया है डे एंड पर लगभग 2 बजे के आसपास, समझ आ रहा है। तो ये एक रिवर्सल ट्रेड था ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ये था हमारा 24 जनवरी का, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, S4 के नीचे प्राइस आ गया, यहाँ पे आरएसआई ने कट कर दिया किसको, मूविंग एवरेज को, और नीचे आ गया, क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ, और साथ में एक और जो कंफर्मेशन को मिल रहा है क्या, प्रीवियस डे की जो रेंज थी उसको भी कट करके नीचे आ गया प्राइस, जो प्रीवियस डे का जो लो था ये बन रहा था अपना, ठीक है, तो लो के नीचे प्राइस भी आ गया, तो हमारी डबल कंफर्मेशन हो गया कि प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हो गया, साथ में हमारा दिन की S4 के नीचे आ गया, कट यहाँ पे कर दिया, एंड दिस इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज द ट्रेंडिंग डे, एंड लुक एट दिस, क्या ट्रेंड मूव है, ठीक है। यहीं अगर आप मान के चलिए यहाँ से भी सेफ एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर 400 पॉइंट का, ये तो उस दिन तो जरूर से ज्यादा गिरा था, वो वाला दिन था आई थिंक, यस, तो ये वो दिन था 24 जनवरी का, हाँ 600 पॉइंट उस दिन गिरा था ना निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी 600 पॉइंट गिरा था, ये वो वाला दिन था। सर, जी ये जब ये जो ईएमआई है, जब ये नीचे काट के आएगा तो अपन को प्राइस एक्शन भी देखना है क्या, या सीधे क्रॉस करते ही अपन कर सकते हैं? नहीं, प्राइस एक्शन तो देखना है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, लुक एट दिस। अब इसकी आप क्या करेंगे, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अपना एंट्री आपको समझ में आ कि हाँ आपको कंफर्मेशन मिल गया, सीधा आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इससे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा 5 मिनट पे जाता हूँ, ये दिन था, ठीक है। तो देखिए अब प्राइस एक्शन क्या देखिए, आप आपको पता चल गया, क्लोजिंग मिल गई आपको, यहाँ पर नीचे मिल गई क्लोजिंग, ठीक है, प्रीवियस डे ब्रेक हो गया, रिटेस्ट आया, और इसने रेजिस्टेंस कहां से लिया, वहीं से लिया, प्रीवियस डे का जो लो था वहीं से इसने वहां पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया,
ठीक है, और रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, तो आप चाहो तो इनकी रेजिस्टेंस के बाद आप एंट्री ले सकते हो, या अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए तो आप इसके लो को ब्रेक होने का वेट कर लीजिए। इसका जैसे लो ब्रेक होता है आप एंट्री ले लीजिए, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल ही चुका है वहां से। ठीक है, तो इसके लो जैसे ब्रेक होता है आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आपके लिए रहेगा, एक समझ आ रहा है आपको, यस सर। है ना। पहला क्या था, आप चाहे तो एक एग्रेसिव एंट्री आपको लेना है तो एग्रेसिव एंट्री आप ऐसे भी ले सकते हो कि भाई आपका दिन की जैसी ब्रेकआउट आया, आपको वहां पर कंफर्मेशन मिल गया, आपने एंट्री ले लिया, वो भी एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि रिटेस्टिंग आया, रिटेस्टिंग का आपने वेट किया, कोई कई बार क्या होता है रिटेस्टिंग के चक्कर में ऊपर ही चले जाता है प्राइस, तो रिटेस्टिंग का वेट किया, रिटेस्टिंग के बाद जब प्राइस नीचे आया उसने लो को ब्रेक किया, आपकी एंट्री बनती है, आपको पता है कि अब ये मूव नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अब नीचे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, रोकने के लिए सपोर्ट है नहीं, तो वन साइड मूव मिलेगा, वन साइड मूव मिला भी, राइट। तो वहां से आपको ट्रेड मिलेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आपको वहां पे एंट्री कर, क्लियर है। यस। चलो, इसके बाद मैं वापस टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाता हूँ। देखिए, ये हमारा दिन था 21 का। ठीक है, मार्केट S4 के नीचे आया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है नीचे आया, लेकिन क्या हमारे RSI ने कट किया है नीचे की तरफ, तो RSI ने नीचे की तरफ कट किया, अगली वाली इसके लो को हमने मार्क कर लिया, लो की तो क्लोजिंग का हमें वेट करना ही पड़ेगा, तो हमने लो का मार्क कर लिया, 50 मिनट की कैंडल का लो मार्क किया, ब्रेक होना चाहिए तभी हमारी एंट्री बनती है, तो अगली कैंडल ने ब्रेक किया ही नहीं, इवन थोड़ा सा गैप अप होने के बाद यहाँ से रिवर्स ही कर गया, और वापस से प्राइस RSI के ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे एंट्री बनता नहीं है, तो मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, S3 S4 के बीच में मार्केट घूमता रहा। ठीक है, और आखिरी में देखा है तो मार्केट फिर फैल भी गया, नीचे आखिरी में आ गया था। ठीक है, यहाँ मार्केट आखिरी में गया, बट ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कोई मूव बना नहीं, और यहाँ ना हमारी बाइंग और ना हमारी सेलिंग यहाँ पे बनती है। ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रिगर होता है यहाँ पर सेल, तो वो हुआ नहीं, बाइंग के लिए यहाँ पे S3 के ऊपर जाना था, वो भी गया। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा दिन, ये अपना है 20 जनवरी का दिन, तो 20 जनवरी का दिन देखें S3 के पास था। ठीक है, क्या RSI ने कट किया है, RSI ने यहाँ पर कट किया, नीचे आया। ठीक है, तो RSI ने कट किया, नीचे आ गया, साथ में प्रीवियस डे का जो लो था वो भी ब्रेक कर दिया। सबसे अच्छी कहानी हमारे साथ क्या है, प्रीवियस डे का जो लो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, साथ में S3 के नीचे आ गया। ठीक है, S3 के नीचे आ गया, RSI कट करके नीचे आ चुका है, 40 के नीचे चल रहा है, हमारी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ से हम सेल करेंगे टारगेट। ठीक है, आप यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, यहाँ पे देखो S4 है, S4 के नीचे भी गया, तो फिर अपने 1:2 1:3 के हिसाब से ले सकते हो, जो आपका यहाँ पे कैंडल की जो हाइट है, आप इसका 1:2 कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो, इसका दुगना है दुगना आप उसका टारगेट रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ तो यहाँ पे पता ही नहीं किया, 40 से टच कर 60 नीचे जाता तो 40 टारगेट रखते हैं, अब ऑलरेडी 40 के नीचे है। ठीक है, तो टारगेट आप फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई ना आप लोगों को, यस सर। है ना, मैटर करता है एंट्री, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि कहाँ एंट्री लेना है वो नहीं पता होता तो फिर दिक्कत होती है वहीं से, है ना। चलिए इसके बाद अगर हम देखें, चलिए यहाँ तो ऑलरेडी नीचे चल रहा था, कट तो किया ही नहीं है। इसके बाद देखे हैं, ये दिन था हमारा हाँ, ये था हमारा 18 जनवरी का दिन, तो 18 जनवरी का दिन देखिए, तो ये S4 के नीचे आया। ठीक है, S4 के नीचे आया, ये वाली कैंडल, कौन सी कैंडल, हाँ यही वाली कैंडल, इस कैंडल ने यहाँ पर क्या S3 के नीचे आया। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या हो गया, यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई, इसका हाई SL हो जाएगा, इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपना सेल अपॉर्चुनिटी करेंगे, तो अगली कैंडल ने यहाँ पे यानी कि ब्रेक कर दिया इसका लो, हमारी सेल अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, लेकिन SL तक नहीं पहुंचा, और मार्केट फिर फैल गया, और आखिरी मार्केट पूरी तरह से हमको यहाँ पे एंट्री दे गया। तो देखिए वापस पूरा आपको टारगेट मिला, 60 को इसने टच किया इवन, लेकिन फिर वापस से नीचे आके टारगेट पूरा देखे गया, तो वो भी होता है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर ट्रेड ले तो कोई भी होता है, तो ऑब्वियसली बात है, इतना सब होने के बाद इतना ऊपर जाता है तो सब लोग लगता है कि यार मार्केट ऊपर गया, बट इन दी एंड अगर थोड़ा सा अगर वो सिस्टम को अकॉर्डिंग फॉलो करते तो वो हमको पूरा टारगेट मिला है, ऐसा हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, है ना। तो ये भी चीज है, तो वेल यहाँ भी हमारा काम हुआ। इसके बाद अगर हम चले
ठीक है, तो ये S3 S4 R3 के बीच में नो ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात आती है ये वाली कैंडल, चलिए क्या बनती है, ये पिछले दिन था, अगले दिन मार्केट खुला और अगले दिन मार्केट खुलते नीचे आ गया। ठीक है, अगली कैंडल ने यहाँ पर इनकी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, बट RSI जो था उसने EMA को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया। कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है, कैंडल जरूर ग्रीन बनी है, बुलिश बनी है, बट यहाँ पर RSI ऊपर नहीं आया, तो हमारी बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है जो हमारा जो ब्रेक किया है, इस वाली कैंडल पे ब्रेक किया था, तो इसके लो के नीचे हमारी एंट्री बनती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी पिक है, तो यहाँ पे हमारा एसएल सेल के लिए तो ट्रिगर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेल के लिए ट्रिगर हुआ नहीं, लेकिन हाँ जो लोग थोड़े से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कुछ दूसरी चीजों को देख के यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे जरूर बनता है। ठीक है, तो वो रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे हमारा सेल का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें, प्राइस यही घूमता रहा, R4 के ऊपर बाइंग करना था, R4 के ऊपर प्राइस गया नहीं। ठीक है, नो अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हम देखें, यहाँ प्राइस चल रहा है R4 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा क्रॉस हो गया, R4 के ऊपर प्राइस है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ऑलरेडी आपको यहाँ पर प्राइस आपका ऊपर ही रहा है, नीचे नहीं आया। ठीक है, तो ये भी है, आपको यहाँ से ये पीछे पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट उस दिन ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। R4 के ऊपर प्राइस चल रहा है तो चांसेस है कि मार्केट उस दिन ऊपर ऊपर रहने वाला है। ठीक है, पर अपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई भी प्राइस एक्शन देख के आप एंट्री ले सकते हो और वहाँ पे पॉइंट वहाँ पे गेन कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा सबको, सभी को समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए इसमें देखें, प्राइस R3 और S3 के बीच में घूमता रहा। ठीक है, और RSI ऊपर ही चल रहा है, तो नो ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हाँ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, R4 के ऊपर आया लेकिन RSI ने ऊपर की तरफ कट किया, तो प्रीवियस डे हमारा कट कर गया था, यहाँ पर हमारा कट करके ऊपर आया है, तो जो इसी वाली कैंडल के ऊपर ही टच किया। यस, यहाँ पर कट किया है, प्राइस ऊपर चल रहा है, RSI ऊपर चल रहा है, 20 को कट करके ऊपर आया, तो हमें बाइंग का प्लान करना है। ठीक है, S4 के ऊपर जाएगा, हम आप बाइंग का प्लान करेंगे, तो S4 के ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे S4 के ऊपर चला गया है, यहाँ पर हमारी बाइंग का प्लान बनती है, और आप देखिए उस दिन मार्केट ऊपर ही था, कंप्लीट ऊपर ही है। ठीक है, चाहे तो आप इसके TN के इस कैंडल के, ये दोनों कैंडल है, इसके जो भी कैंडल है इस दोनों में से किसी के भी नीचे आप एसएल का रख सकते हो और आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हो, तो ये आपका कंप्लीटली आपको बुलिश डे मिलेगा उससे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखें, हाँ यहाँ पर जरूर जो है यहाँ पर एक झोल हुआ है। देखो इस वाले कैंडल पे क्या हुआ, RSI ने यहाँ पे ब्रेक उसने पहले दिन कर दिया था, यहाँ पे तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ पर 60 के ऊपर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, RSI हमारा दिन की 40 के ऊपर चला गया, हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होती है, ये हमारी एंट्री ट्रिगर होती है। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा रहा लेकिन मार्केट आखिरी में फिर फैल गया और हमारा यहाँ पे जो एसएल था वो एसएल ट्रिगर हो गया। ठीक है, और आखिरी में आते आते हमारा वो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया, बट ठीक है एसएल ट्रिगर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, वेल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही हमको एग्जिट तो हमको अर्ली मिल गई थी, अगर आप देखोगे ना तो एग्जिट हमको यहाँ अर्ली मिल गई। ठीक है, अगर आप थोड़े से चीजों को देखते हैं तो यहाँ पर जैसे RSI ने इसको कट किया, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, RSI ने 20 EMA को टच किया, नीचे यहाँ पे कट किया, हमारी एग्जिट हमारे एसएल से पहले ही हो गई थी। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हमारे एसएल से पहले हम एग्जिट कर सकते थे, अगर हम यहाँ पे इसको देखते थे। ठीक है, तो ये भी चीज थी, तो हम अपनी पोजीशन को क्रॉस भी कर सकते थे, यानी कि स्वैप कर सकते थे, जो हमने अभी बाइंग का लिया था सेल का कर सकते थे, और फिर हमें यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता, क्योंकि RSI ने यहाँ पे कट करके नीचे आया है। ठीक है, तो हमारा RSI टारगेट हमारा 40 तक का रहता, 40 तक का हमको कंप्लीट टारगेट मिला, देखो वहीं से फिर रिवर्स भी कर गया। ठीक है, वहां से वो रिवर्स भी कर गया, तो ये चीज भी है। तो आपको क्विकली अगर मान के चलिए एसएल तक वेट करते आप, तो यहाँ पे आप अपने एसएल उसका लगा रखते थे, साथ में आप अपने यहाँ पे पुट पकड़ के बैठ जाते और आपको टारगेट यहाँ पे 40 का रखते थे, दोनों में से कोई भी पोजीशन चलती है आपको एक टारगेट तो देखी जाती, दूसरा आप एसएल जाते कोई दिक्कत नहीं, तो एटलीस्ट आपका ब्रेक इवन से आपको प्लस में ही रहते आप। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ होती है। तो ये जहां तक ही था, मैं थोड़ा और इसके अंदर रिपोर्ट ऐड कर लेता हूँ, 20 थे, कर लेता हूँ, कुछ और दिखाते हैं। चलिए यहाँ देखिए
यहाँ क्या हुआ है, S4 के ऑलरेडी पीछे नीचे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे RSI 20 के नीचे आ गया, हमारी सेल यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रिगर हुआ, सेल करेंगे और आप यहाँ पे सेल किए, अपॉर्चुनिटी बनी। इसके बाद यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो लोग डाइवर्जेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बनता है, तो जो लोग करते तो यहीं पे ऑलरेडी अपने प्रॉफिट बुक करके यहाँ निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बन गया, डाइवर्जेंस भी है, एनगल्फिंग भी है, ऑब्वियसली बात है रिवर्सल आने वाला था और रिवर्सल आया भी। ठीक है, तो वो चीज थी, तो यहाँ पे सेफली आप यहाँ की इस एरिया के अंदर अपने प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। ठीक है, वन साइड बहुत बड़ा मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ऑलरेडी मार्केट गैप अप था, गैप डाउन था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे प्राइस इसके बीच में घूम रहा है, लो बनता है, लेकिन R3 के नीचे यहाँ पर है, तो हमारे दूसरे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें इसको मेनली कब यूज करना है, जब R4 या S4 के नीचे में जब प्राइस दिखेगा तभी हमें इसको मेनली इसको यूज करना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला भी बताओ, यहाँ पर देखते हैं, हाँ लुक एट दिस, देखिए तो ये क्या किया, RSI यहाँ पर 60 के ऊपर गया, प्लस साथ में मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर गया। ठीक है, तो मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर गया, 60 के ऊपर गया, RSI क्या हुआ है, R4 और R3 के ऊपर गया, तो सॉरी कैंडल, तो सीधी सिंपल सी कहानी है, ट्रिगर हो गया हमारे यहाँ पर, यहाँ ट्रिगर हो गया, यहाँ हमारा आई के ऊपर एंट्री बनती है और लो हमारा SL हो जाएगा। ठीक है, बस, और अब ट्रेंड को राइट करेंगे, तो ये कंप्लीटेड ट्रेंड हमारा राइट हुआ, जब तक कि RSI हमारा ऊपर चल रहा है तब तक हमारा ट्रेंड राइट चल रहा है। सिंपल, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। और भी कुछ एग्जांपल दिखाना है तो आप ये भी देख सकते हो। अगेन यहाँ भी हमें एंट्री मिलती है, R4 के ऊपर प्राइस, हमारी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, प्राइस उस दिन कंप्लीट ऊपर रहा और RSI जब तक ऊपर है तब तक हमारी एंट्री है। ठीक है, ये हमारी ट्रिगर होता है हमारा सेल का, तो हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे R3 R4 S3 के बीच में चल रहा है, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग। ठीक है, नो ट्रेडिंग, समझ में आ रहा होगा कब ट्रेडिंग करना। अब इससे क्या होगा, आपको कुछ फिल्टर ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, सो ये चीज आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। दूसरा, आपको बड़े जो ट्रेंडिंग डे मूव होते हैं उस दिन वो भी आपको समझ में आएगा कि R4 S4 के नीचे दिखेगा, देन वो एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो एक चीज बड़ी ये बात बताई मैंने। ठीक है, दूसरा ये कि आपको कब तक वो चीजें रखनी है, तो वो चीज आपको समझ में आएगी। भाई आप यहाँ पे अपना EMA लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई जब तक क्रॉस डाउन चल रहा है सेलिंग रखना है, जैसे क्रॉस ओवर होगा बाइंग का प्लान करना है। उम्मीद है ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा जितना कहीं ना कहीं शुरुआत में मैंने खोल दिया था। थोड़ा बहुत तो सबको लगा होगा आसान होगा, और जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रखते हैं या थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज हो गया हो जिनको, सबको समझ आ गया। यस सर। ईशान सर, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। हाँ एक्चुअली देखो वो वही मैं बोल रहा हूँ, अब ये मैंने कहा ना थोड़ा सा एडवांस है तो ऑब्वियसली बात है जी। क्योंकि कहाँ लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, आप तो खाली कॉस्ट पे निकलते रहोगे अगर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। इसको इसे थोड़ा पेपर ट्रेड करना एक्चुअली हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला, मेरे साथ एक्चुअली वैसे ही है कि मैं ज्यादातर केस में क्या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलवा देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ, बिल्कुल ये चीज है। तो वो चीज बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोली कि प्रैक्टिस जितना आप करोगे वो एक्चुअली हाँ, तो उसके अंदर अभी आप अगर बिल्कुल देखो बिल्कुल स्ट्रैटेजी सिस्टम से चलोगे तो बस ये है कि आपका एसएल जाएगा तो कुछ पॉइंट जाएंगे, पर प्रैक्टिस कर लोगे, ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ा लोगे तो उसमें आप पर अपना वो जो एसएल तक वेट करना पड़ता है वो एसएल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो वो एसएल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत आप वहां पे ऑब्जर्व कर लो कि हाँ यहाँ से क्या होने वाला है, तुरंत वहां पे अपनी पोजीशन को स्कोर करके तुरंत आप अपोजिट में आप ले लोगे आप। ठीक है, तो वो चीज है, तो थोड़ा सा वो ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, तो वो प्रैक्टिस पर्सनल प्रैक्टिस तो बहुत मैटर करता है। केवल ये चीज नहीं कि देखा और बस जो है कि आगे से हमने इस पर अप्लाई करना स्टार्ट किया, खुद का जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ये खुद के ऑब्जर्वेशन से आपको खुद भी अपना अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक कि आप अपनी आंखें नहीं गड़ा लेते हो तब तक ये चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, बट एटलीस्ट चलना तो आप ही को पड़ेगा, ये चीज बहुत जरूरी है। वेल सलीम सर समझ आया? जी हाँ, जी हाँ, समझ में आया सर, तो प्रैक्टिस करेंगे जरा। बहुत बढ़िया। संदीप सर, कह रहा सर कुछ समझ आया? यस सर, जी आ रहा सर, आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा सर। कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आ रहा है इट्स ओके, ऑल राइट।
बाकी वो चीजें जैसे जैसे आपको इंडिकेटर की नॉलेज हो जाएगी तो फिर आपको चीजें समझ में और बेहतर आएगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, तो कभी भी इस चीज को प्रैक्टिस करना। बाकी जरूरी नहीं है कि अभी, क्योंकि आप इंडेक्स में तो अभी काम करना नहीं है आपको, जितना ज्यादा दिमाग को लोड लो आप, टेंशन फ्री रहो आप। हाँ परिधि सर, परिधि मैम सॉरी, यस मैम, समझ आया हाँ थोड़ा 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 सा थोड़ा? एक बार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मुझे। हाँ भैया, तो इसका आप कुछ मत कीजिएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा फीचर्स आपके हर आजकल उसमें मिलता है। टेम्पलेट जो भी इसकी बना लीजिएगा, एक अलग से टेम्पलेट बना लीजिएगा, है ना, पिवोट ओके प्लस RSI ये सब सेटिंग करके सेव कर लेना है इसको। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, आप देखोगे तो यहाँ मैंने सेव कर रखा है ऊपर। ठीक है, जब भी डायरेक्टली अब आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा की पूरा सेटिंग आ जाएगा। अगर आप यहाँ से हटा भी देते हो ना, इसको सब हटा के दूसरा वाला स्ट्रेटजी बनाते हो, उसको सेव करोगे तो वो भी सेव हो जाएगा आपका, वो अलग से सेव हो जाएगा। और फिर ऐसे आपके 2-3 हो जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कर रखे होंगे। तो मेरे पास कुछ मल्टीपल, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पर जो है तो कुछ टेम्पलेट्स वगैरह मैंने सेव कर रखी है, तो इस तरीके से सेव हो जाती है। तो जब कभी जैसे भी दिख रहा है तो तुरंत उस पर क्लिक किया, वो सेटअप यहाँ लग जाता है ना। तो वो आपके लिए रहेगा, बार बार वो लगाना, क्योंकि दिमाग में रहता नहीं ना कि वो इंडिकेटर कौन सा लगाना है, कौन सा लगाना है। तो सीधा वो टेम्पलेट आप सेव करके रखिए। आप जब कभी वो चीज है तुरंत आप वहाँ पे क्लिक किया, तुरंत वो देखा कि हाँ यार इस सेटअप से क्या बनना है मौका, ठीक है, अगर बनना है तो उसके लिए जा सकते हो, नहीं बनना तो हटा के दूसरा वाला स्ट्रेटजी देखो क्या इस वाले से बनना है, वो अप्लाई करके देखो आप। इस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स आप खुद सेव कर सकते हैं। ठीक है।